सो गाइज आज है मेरा बर्थडे। तो इस बार मैंने अपना बर्थडे बहुत ही शांति से सेलिब्रेट किया। मतलब जैसे मेरी चेकलिस्ट होती है ना, वो कंप्लीट होती गई है मेरे बर्थडे वाले दिन। इससे पिछले वाले साल में जो मेरा बर्थडे था वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था। मतलब मैंने कुछ ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया था बिकॉज सम मेडिकल इश्यूज। इस साल जो मेरा बर्थडे था वो बहुत ही मेरी चेकलिस्ट की तरह गुजरा। जैसे मैं रात में मेरा केक कट हो गया चेक, एंड देन सुबह मैंने जो बहुत पहले से करने का सोचा हुआ था वो ऐसा चेक, और भी बहुत सारी चीज़ें। मुझे किसी का टेंशन नहीं था कि कोई मेरे बर्थडे की पार्टी में सेलिब्रेशन में आएगा या नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने बर्थडे की कोई ऐसा सेलिब्रेशन पार्टी नहीं रखती हूँ। हम ऐसे ही हमेशा बाहर जाके कुछ कुछ खा पी आते हैं, देन वो पार्टी हो जाती है। फिर उसके बाद मतलब जब मैं रात को मैंने केक वेक कट किया, दिन सुबह मेरे पास कॉल आता है कि सुबह हमें ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। मुझे इतना ही पता था कि हम अमृतसर ब्रेकफास्ट करने पराठे खाने जाएंगे। जैसे कि कभी कभी हम लोग पागल हो जाते हैं, हम सुबह उठते हैं और सीधा पराठे खाने पहुंच जाते हैं। उसके बाद मैं रेडी हुई, देन मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो ठीक है, अब हम वहाँ चले जाएंगे। पता चला कि मैं देहरादून जा रही हूँ सीधा। ओह वाह, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो हाँ, हम देहरादून जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे शाम को शॉप पे भी आना था, तो मैंने कहा यार हम कैसे आएंगे। बट मुझे तो ये पता ही नहीं है कि अब देहरादून हम सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। ओह वाह, क्या हाईवे बनाया है यार, क्या मस्त, एकदम मजा आ गया। सीधा गाड़ी मतलब आप लेके जाओ और उस फ्लाईओवर पे चढ़ा दो और आप सीधा देहरादून पहुंच जाते हो। एक नंबर का फ्लाईओवर है वो, मुझे बड़ा मजा आया। ऐसा सीधा सीधा रोड है, क्या जैसे चेकलिस्ट होती है ना, मैंने बनाई हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो सबको पता थी कि आयशा की चेकलिस्ट है, और वो मेरी चेकलिस्ट कंप्लीट ऐसा टिक 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 होती चली गई। तो आई बहुत क्रेजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे गो काइटिंग करना बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को भी गो काइटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये दिल्ली से थोड़ी ही दूरी पर है और ये एक बहुत एस्थेटिक कैफ़े से बना हुआ है। मतलब ये कैफ़े भी है और यहाँ पे आप गो काइटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आए हैं तो आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा। डे में आए हैं तो लंच डिनर सब आप कर सकते हैं। ये एक कैफ़े टाइप्स बना हुआ है पूरा, बहुत ही प्यारा है, बहुत एस्थेटिक भी है। पीछे आप मेरे देख रहे होंगे कितने सारे प्लांट्स लगी हुई है इधर, और अच्छा एरिया है काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे गो कार्टिंग करना पसंद है, मैं पहली बार ही करूँगी। वैसे तो पसंद है, ऐसा मैंने रील्स में देख के मतलब दिमाग ऐसा हो गया कि ये तो करने का ही है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना ये काम मैं अपने बर्थडे वाले दिन करूँ। तो इसीलिए मैं अपने बर्थडे पे करने आ गई, क्योंकि शाम को मुझे काम पे जाना है। ये जो दुकान वाले लोग हैं ना, इनका ये हो जाता है भाई सुबह कहीं भी ले जाओ हमें, पर शाम को आप हमें दुकान पे मिल जाना। तो ये मेरा बर्थडे में भी आप किसी को भी मुझसे मिलना हो तो शाम को दुकान पे आ जाना गाइस। तो अभी हम अपने वो बाइटिंग करेंगे और बस। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद। अरे अरे अरे, मैंने कर लिया है यहाँ पे चेंज, क्योंकि मुझे ऐसा था कि वो काटिंग करूँगी तो ऐसे मैंने टी शर्ट अपनी चेंज कर लिया। बस प्रोसेस पूछ रहा है करण के कैसे होगा, तो उसके बाद प्रोसेस हो जाएगा, देन फिर मैं करूँगी वो काटिंग और मेरा ये ड्रीम सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। काश हमारे सारे सपने ऐसे ही 15 मिनट में पूरे हो जाए। पहले जब हम नानी के घर में रहते थे, जब हम छोटे थे, जब हम बचपन में नानी के घर में रहते थे, तो नानी को गार्डनिंग का बहुत शौक है। तो जब नानी अपने छुट्टे उगाती थी पौधे, बहुत सारे पौधे थे, जैसे तेरे घर पे पौधे। बट ये तो मेरा ड्रीम रह गया कि मेरा सुंदर घर होगा, फिर मैं अपने सुंदर घर में पौधे लगाऊंगी। तो अब जब मैं अपना सुंदर घर लगाऊंगी, टी शर्ट क्यों ना एस्थेटिक दुकान से जारा के कपड़े नहीं पहनते थे, जारा वाला के कपड़े नहीं पहनता हम जुमेरात नहीं, जारा वाले उस पूरी वीडियो में जारा के कपड़े को नहीं पहनते सर मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े बहुत ऐसा लगता है टेस्ट क्योंकि इंसान एक बार पहनता है, 2 बार पहनता है, फिर उसका मन भर जाता है, तो जारा के कपड़े नहीं पहनते।
ओ ये तो तेज ही चल रही है यार। सबसे पहले जो मेरी चेक लिस्ट में थी वो थी स्कूटी, जो मैंने खुद को ही सेल्फ गिफ्ट करी है अपने लिए। वो मैंने थोड़े दिन पहले अपने बर्थडे से कुछ टाइम पहले ही ले ली थी, तो वो था मेरा सेल्फ गिफ्ट जो चेक लिस्ट में सबसे पहले था। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था बिकॉज उसके बाद आते हैं मेरे बर्थडे के सेकेंड गिफ्ट पे, जो कि है मुझे अलवीरा ने दिया है। दिस इज अ वॉच। ये बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही ज्यादा ऐसी वॉच मुझे चाहिए भी थी। मतलब मुझे वॉचेस बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता था हर एक दूसरी वॉच मेरे पास होनी चाहिए। अब थोड़ा शांत हो गया मामला, बट यस मुझे अलवीरा ने ये प्रीटी सी वॉच गिफ्ट करी है। ये बहुत ही प्यारी है और ये उसने एक ऑनलाइन पेज से खरीदी है। उनका ऑफलाइन स्टोर भी है, आप चाहें तो वहां से भी ऐसे एस्थेटिक ज्वेलरी खरीद सकते हैं। उनके पास बहुत प्रिटी मतलब सामान होता है, बहुत ज्यादा एस्थेटिक ज्वेलरी है उनके पास। चेन है, इयररिंग्स हैं और ऐसे वॉचेस हैं बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी। मैं उनका पेज अपने व्लॉग में मेंशन कर दूंगी, और अगर आप नियरेस्ट शादरा रहते हैं तो आप उनकी शॉप पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं, ताकि आप देख के अपना फेवरेट सामान बाय कर सके। मैंने इसे अभी अपने नाप का नहीं कराया है, बहुत जल्द करा लूंगी और मैं पहनूंगी। थर्ड गिफ्ट दिखाऊं है, ये वाले गिफ्ट के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट दिस इज थर्ड गिफ्ट। दिस इज गिफ्ट, ये मुझे इल्मा ने गिफ्ट किया है। ये एक पिंक कलर की बहुत ही प्रीटी सी ड्रेस है। जब ये उसने मुझे गिफ्ट की ना मेरे बर्थडे वाले दिन, तो मुझे ऐसा लगा यार तो मुझे एक दिन पहले ही गिफ्ट कर देती, मैं जब पहन के जाती कहीं तो बट बर्थडे से पहले कोई बर्थडे की गिफ्ट कैसे दे सकता है। तो ये एक बहुत ही प्रीटी सी पिंक कलर की ड्रेस है, जिससे मैं कहीं तो स्टाइल करके जाऊंगी ही। वैसे मुझे कहीं जाने का टाइम नहीं मिलता, बट चाहे मैं इसे शूट के लिए पहनूं, बट मैं इसे पहनूंगी। ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ज्यादा क्यूटी स्पाइसी ड्रेस है। हम बात कर लेते हैं थोड़ी महंगे गिफ्टों की मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम से अपनी ये सोने की बालियां लेनी थी, जो कि मेरे पास नहीं थी। ये मैंने नॉर्मल ही पहनी हुई थी, तो मुझे सोने की बाली लेनी थी, तो मुझे मेरे बर्थडे में मिली है। और ये मुझे किसने दी है ये नहीं बताऊंगी मैं ये नहीं बता सकती मैं। और ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि वही मैं बता रही हूँ ना, मेरी चेक लिस्ट जैसे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी डायरी चुपके से पढ़ ली हो सो ये मेरी है सोने की बालियां गाइस। ये बहुत अच्छी है, और मतलब जब से मुझे ऐसा चाहिए ही था ये कि यार मुझे लेनी है। मैं पैसे जोड़ ही रही थी, फिर मैंने स्कूटी ले ली। मैंने सोचा पहले वो ले लेती हूँ, तो फिर ये मुझे मिल गई। अब मेरे पास सोना हो जाएगा ये गिफ्ट मुझे करण ने दिया है बेसिकली। थैंक यू सो मच गाइस इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट दोनों से देने के लिए, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को कुछ नहीं दिया। थैंक यू सो मच बाय द वे। एंड दिस इज माय सेकंड गिफ्ट। ये भी मेरी सोने की बालियां ही हैं एक्चुअली, क्योंकि ये मुझे मेरी मम्मी ने दिलाई है। दिस इज छोटू सी, ये जो मेरी ऊपर वाले कान है ना, ये उनके लिए है। दिस इज सो क्यूट, दिस इज वेरी सिंपल, और ये भी बहुत प्यारी है। तो ये भी मेरी चेकलिस्ट में थी क्योंकि मेरे पास है ऐसा, मतलब बट मैं ऐसे छोटे छोटे शर्ट से पहनती हूँ इधर भी, बट वो मेरे टूट गए थे काफी टाइम से, तो मैंने उन्हें ठीक भी नहीं कराया था, तो मेरी
ये सोने की बालियां दे दी। और ये जो गिफ्ट है ना, ये मेरा फेवरेट है। मतलब वैसे तो मेरे सारे गिफ्ट ही फेवरेट है, ऐसी कोई भी बात नहीं कि कुछ एक स्पेसिफिक मेरा फेवरेट हो, सारे गिफ्ट फेवरेट है। ये भी बहुत सुंदर है यार, क्योंकि मैं अपने गिफ्ट सारे देख चुकी हूँ, बट मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। दिस इज अ रिंग, दिस इज अ टर्किश डिजाइन की, ये भी गोल्ड की रिंग है। वाओ, इस बार तो मेरा बर्थडे में सोना ही सोना हो गया। लोगों की चांदी चांदी होती है, बट मेरा सोना सोना ही हुआ है। वाओ, ये कितनी ही प्यारी है, मतलब बहुत ही प्यारी है, बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत प्यारी है। ये बहुत ही नाजुक सी अंगूठी है, मेरे हाथ शायद उतने प्यारे नहीं है जितनी प्यारी अंगूठी है। आई लव दिस। और अब हम करेंगे सबसे बड़े गिफ्ट की बात, जिसको मैंने एक्चुअली में अभी तक भी ओपन नहीं किया है। बाकी सारे गिफ्ट तो मैंने खोल ही लेते, क्योंकि मेरे में चुल थी कि खोल लेती हूँ करके। सबसे बड़े गिफ्ट की ओपनिंग, बिकॉज मैं मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किया और ये मुझे नौशी ने गिफ्ट किया है। इतना बड़ा गिफ्ट यार, मतलब मुझे तो वही नहीं हो रहा कि क्या ही है इसके अंदर। अगर मैं गेस भी करूँ तो शायद मे भी शूज हो सकते हैं, क्योंकि उसको पता है मुझे शूज पहनना भी बहुत पसंद है। बट शूज वो मुझे अभी थोड़े दिन पहले भी उसने लेके दिए थे। और कपड़े भी नहीं होंगे इसमें, क्योंकि कपड़े तो ऐसा बॉक्स में वो रख के मुझे नहीं देगी। तो क्या हो सकता है, खोल के ही देख लेते हैं। अब तो मेरा ही है गिफ्ट भाई, खोल ही लेते हैं। यार ये तो मुझे चाहिए था, ये तो मुझे चाहिए था। दिस इज अ ब्लो ब्रश, ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। मतलब सच में इस साल तो मेरी चेक लिस्ट ही पूरी हुई है। मतलब चेक लिस्ट पे मुझे किसी ने चुपके से तो मेरी डायरी पढ़ ली है, क्या ईशा को ये लेना है, या किसी ने मेरा चुपके से कुछ तो मतलब ऐसा होता है ना कार्ट वाला सेक्शन, जहाँ पे मैंने अपने फेवरेट चेक उसमें डाल रखे हो, फेवरेट चेकलिस्ट में, किसी ने वो ही पढ़ लिया। मुझे लग रहा है काश मेरे सारे सपने इतनी ही आसानी से पूरे हो जाए, जो जो मैंने लिखे हुए हैं धीरे धीरे करके पूरे हो जाए इतनी ही आसानी से। वाह यार, थैंक यू सो मच नौशीन। और आई गेस इसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स भी आए हुए हैं, क्योंकि उसे पता है मुझे अपने हेयर्स जो है वो कर्ल्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो मुझसे इजीली नहीं होते। मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, या मुझे किसी ना उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ होता है। और ये मुझे बहुत ही टाइम से चाहिए था। इसमें बहुत सारी अटैचमेंट्स भी है। ये इससे शायद बाल सूखेंगे, इससे शायद से ऐसा ब्लो ड्रायर होंगे, और इससे कर लोगे। मतलब मैं इतनी ज्यादा, मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो मुझे किशमिश लग रही है। सो गाइस फाइनली ये थे मेरे सारे गिफ्ट्स। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट मुझे देने के लिए, और थैंक यू उन सबको जिन लोगों ने मुझे विश किया है। कुछ लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल, इतने सारे मैसेजेस थे कि मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाई। थैंक यू सो मच गाइज, ये था मेरा आज का ब्लॉग। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने करना है लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।